चलिए बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से आ रही खबर से करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में एसआईआर को लेकर कार्यशाला। मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। तस्वीरें आ चुकी है दो, चूंकि पहले ही निर्धारित था ये कार्यक्रम। एसआईआर को लेकर कार्यशाला। एक तरफ विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन रैलियों के माध्यम से संसद से लेकर सड़क तक विरोध जता रहा है। दूसरी तरफ अब जब निर्वाचन आयोग का जो फैसला था 5 राज्यों के लिए, अब इसी को लेकर के एसआईआर को लेकर कार्यशाला का आयोजन। खुद मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा भाजपा मुख्यालय पहुंचे एसआईआर को लेकर कार्यशाला के लिए, और कार्यशाला के लिए पहुंचते ही मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, एसआईआर को लेकर के कई पक्ष हैं, एक तरफ प्रक्रिया चल रही है, विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन जो कार्यशाला है इसका मकसद क्या नजर आता है? क्या रणनीति अब इसे लेकर कोई तय हो रही है या फिर कुछ और मकसद है कार्यशाला का? देखिए, बैठक का महत्व आप खुद समझिए कि मुख्यमंत्री अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम दौरे पर रहे, वो जालौर राहौर के, और वहाँ से सीधे जयपुर आते ही सीधे बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे हैं, जहाँ एसआईआर को लेकर 3:30 बजे से ही कार्यशाला चल रही है। बीजेपी के नेताओं ने उनकी अगवानी की, मंत्रियों ने अगवानी की, और यहाँ पर एसआईआर का मतलब आपने मकसद पूछा है तो सबसे बड़ा मकसद यही है बीजेपी का कि जो अवांछित और जो फेक वोटर्स हैं वो लिस्ट से उनका नाम हटना चाहिए। उनका नाम हटना चाहिए जो घुसपैठिया हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है, वो कहीं से भी सूचियों में नहीं आना चाहिए उनका नाम। और जो आ गया है उनको हटाने का काम बीजेपी के जो बीएलए फर्स्ट है या बीएलए 2 हैं जो बीजेपी ने बनाए हैं, वो उसका ध्यान रखें, बीजेपी के जनप्रतिनिधि ध्यान रखें। और सूचियों में जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है उनकी गंभीरता के मद्देनजर ये पूरी एसआईआर की वर्कशॉप है। अब तक जो काम हुआ है, अब तक किसने क्या काम किया है, प्रगति है, वो उसको लेकर बताया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद जांचेंगे और जांचने का काम करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये वर्कशॉप में भारतीय जनता पार्टी का पार्टिसिपेशन, जनप्रतिनिधियों का पार्टिसिपेशन किस तरह से हो रहा है। कहा यही जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता के साथ साथ ये ध्यान रखने की बात है कि पूरी की पूरी जो वर्कशॉप है ये आने वाले समय के जो चुनाव है, पंचायत के हों, निकाय के हों, अगले विधानसभा चुनाव हो, वो अपने आप में महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखी जाए। ये एक और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर है। आपको ध्यान होगा कि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, बनते ही शिका सबसे पहले उन्होंने एसआईआर को लेकर राज्यों की प्रगति जानी। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनसे शिष्टाचार मिलने गए तो नितिन नवीन ने यही पूछा कि किस तरह से राजस्थान की बीजेपी एसआईआर पर काम कर रही है, क्या क्या अब तक प्रगति हुई है। मदन राठौड़ ने उनको ब्रीफ किया, औपचारिक रूप से फिर से दोबारा उनको मिलेंगे। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व कितनी गंभीरता से इसको ले रहा है। वो भी धनखड़ जो कि इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं बीजेपी के अंदर, उनकी मौजूदगी है। और कहा जा सकता है कि पूरा एक विस्तृत मैप जो है वो सामने आया है कि एसआईआर को लेकर बीजेपी का जिला, बीजेपी का मंडल, बीजेपी का बूथ, तमाम 3 तरह की जो लेयर है वो पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। और कहा जा सकता है कि एक राज्यव्यापी रणनीति के तहत लगातार बैठकें हो रही है। मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा भी पहुंचे हैं बैठक में, वो प्रगति को जांचेंगे और एसआईआर का काम जो है निरंतरता के साथ चले, और जो भी वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने की दिशा में बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के जनप्रतिनिधि किस तरह से जुटे हैं उसको देखने का काम करें। जी ठीक है योगेश जी, आपका शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।